एक मुसलमान की बेटी एक काफिर के साथ भाग गई। अब काफिर के साथ भाग गई, काफिरा हो गई। ये दुनिया की जवानी तो 10 साल रहेगी, उसके बाद या तो शौहर उसके 50 टुकड़े करके उसको गटर में डाल देगा जैसे आमतौर पर डाला जाता है, या उसको तवाइफ के कोठे पे बेच के शौहर भाग जाएगा, या उसको 10 दिन होटल में उसके जिस्म को नोच कर उसको बेसहारा होटल में छोड़ के वो भाग जाएगा। आए दिन इस तरह की खबरें मिल रही है। एक मुसलमान की बेटी नागपुर की बिलावलपुर के ढाबा वाले गैर मुस्लिम से मोहब्बत करी, उनसे शादी नहीं। भाई मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है, मोहब्बत मोहब्बत है, मोहब्बत दोनों के बदन में ब्लड एक जैसा है, मोहब्बत मोहब्बत है। ये मौलाना लोग कैसी पुरानी बातें करते रहते, मोहब्बत मोहब्बत है। मोहब्बत करी, उनके साथ गई, खूबसूरत थी, उनके बदन को निचोड़ा। 1 महीने के बाद गला दबा के जबलपुर के नाले में उसको डाल दिया गया। मोहब्बत 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 के नाम पे एक चौराहे पे ले जाके उसको बेसहारा छोड़ के 10 दिन होटल में रख के निचोड़ के भाग। कई लाख बेटियां उसको दुबई के झांसे में यहां से भगा के लोग ले गए, वहां 2-4 महीने लिव इन में रहा, उसके जी भर गया, उसे तवाइफ के कोठे पे होटल में बेच करके उसका आशिक फिरार हो गया। अब न घर आ सकती है और न उसके पास जा सकती है, न कोई दूसरा उसको अपनी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता है। अब सारी जिंदगी जब तक जवान है वह आने वाले गेस्ट के बिस्तर को गर्म करे, और जब बूढ़ी हो जाए तो दरगाहों पे बैठ के भीख मांगे, दरगाहों पे बैठ के भीख मांगे। ये हाल है। मगर तुमने नहीं देखा जो नफ्स की गुलामी नहीं किया, जिसकी नजर आखिरत पे है, जिसकी नजर अल्लाह रसूल पे है, या चंद दिन की जवानी पे नहीं है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जहां खरबों साल रहना है। दुनिया में के 70 साल 70 सेकंड की तरह है, मगर जहां खरबों साल रहना है। जिसके घर में माँ बाप ने आखिरत की बात की, जन्नत की बात की, अकाल इस्लाम की सुन्नतों की बात की, मरने के बाद की जो दुनिया है उस दुनिया की बात की, उसकी बेटियां कभी काफिरों के साथ भागकर जलील नहीं हुई। उनकी बेटियों को अगर किसी ने 50 करोड़ रुपए का झांसा देकर उसके हुस्न को निचोड़ना चाहा, उसकी बेटियों ने उसके मुंह पे थूक दिया, और ये कहते हुए कि सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी, ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये वो बेटियां बोल रही हैं जिस बेटी की खुट्टी में इस्लाम पिलाया गया है, जिसको बताया गया है यह दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है, यह पानी का बुलबुला है, असल जिंदगी मरने के बाद की है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। दुनिया की जिंदगी पानी का एक कतरा है, आखिरत मिस्ले समंदर के है। तो एक कतरा पानी के लिए लालायित होना, इसी को रंगीन बनाने के लिए खरबों साल की जन्नत को जला के राख कर देना, ये कहां की अक्लमंदी है। दुनिया में मकान मिले ना मिले, यहाँ शादी हो ना हो, यहाँ नफ्स पे कंट्रोल रखे, यहाँ की सारी ख्वाहिशात अधूरी है, यहाँ का मकान अधूरा है, यहाँ की सारी कामयाबी अधूरी है, यहाँ की सारी तरक्की अधूरी है। अगर जन्नत मिल गई वही कामयाब और बामुराद है, वरना दुनिया की कामयाबी आज है कल जिल्लत है, आज बादशाहत है कल फकीरी है, आज तंदुरुस्ती है कल बीमारी है, आज इज्जत है कल ज़लील हो गए। दुनिया में हर लम्हे लम्हे में मुसीबतों का अंबार छुपा है। तो जिसकी पैरवी तुम कर रहा है वह फांसी के फंदे पे लटक रहा है, IAS ऑफिसर फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, वह 10 लाख कमाने वाला बंबई का इंजीनियर वह फांसी के फंदे पे लटक रहा है। और हर साल कई नौजवान जो कोटा में नीट की तैयारी करते हैं, हर महीने उसकी लाशें उसके हॉस्टल से निकलती है। ये कौन थे जिसकी तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, नीट निकालूंगा, मगर उसको लगा कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं माँ बाप की तमन्ना पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो चलो जहर खा के मैं मर। और ये नापाक कतरे से पैदा होने वाला, इनकी फिक्र कमजोर, इनकी फिक्र कमजोर, इनकी आदत कमजोर, इनकी पर्सनैलिटी कमजोर, इनका वजूद कमजोर। यानी हमारे पीछे है मौत की तलवार, हमारे पीछे है गम की तलवार, हमारी गर्दन पे है हादसात की तलवार। हम तो सुनामी के बीच में हैं, हम तूफान के बीच में हैं, हम जलजले के बीच में हैं, हम रुसवाई के बीच में हैं। यानी जो इस कदर मसाइब व आलाम के बीच में हो, ये बोले मेरी फिक्र है, मेरी फिक्र है, तेरी फिक्र नहीं, फिक्र तेरी फिक्र नहीं। बात वो सच्ची है जो तेरा पैदा करने वाला है, जो कायनात का खालिक है। तो कायनात का खालिक क्या कहता है? कायनात का खालिक कहता है वह करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कायनात का खालिक कहता है जो औरत और मर्द का पैदा करने वाला है। अल्लाह कहता है औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा घूमने फिरने वाली औरतों की तरह आवारा मत फिरा करो। करना फी
बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो। और ये कहते हैं कि घर से बाहर निकलो, मर्दों की महफिल की जीनत बन जाओ। नहीं देखा तुमने, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कानून पर्दा का, लेकिन आर्जिकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में रेप करने वाला, मर्डर करने वाला, वो कोई जाहिल नहीं था, कोई रिक्शा चालक नहीं था, वो पढ़े लिखे लोग थे। औरत भी एमडी करने वाली थी और उसके रेप करने वाला वो उसी कॉलेज में रहने वाला था। मैं कहता मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में जो भी औरतों के साथ हुआ, उस औरतों पनाह गुजी औरतों के साथ में वो कोई जाहिल लोग नहीं थे, वो गांव के काश्तकार नहीं थे, वो सब पौष किस्म के लोग थे, मंत्री लोग थे, मिनिस्टर लोग थे, ऑफिसर लोग थे। यानी औरतों को परवरिश के नाम पे शेल्टर होम चल रहा है और जवान होने के बाद रात में काले कारतूस अंजाम दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि औरत इसके लिए नहीं पैदा हुई कि मेरी निगाहों के सामने फटा हुआ जींस पहन कर रहे, चुस्त टी शर्ट पहन कर रहे। उस दुनिया में जलजला पैदा होगा, ज़िनाकारी का तूफान आएगा। आर्मी की मौजूदगी में ज़िना, कोर्ट की मौजूदगी में ज़िना, मेडिकल कॉलेज में ज़िना, मंत्री के घर में ज़िना, फिल्म इंडस्ट्रीज में ज़िना, स्कूल में ज़िना, कॉलेज में ज़िना, तुम्हारी पुलिस की मौजूदगी में ज़िना, आर्मी की मौजूदगी में ज़िना, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक ज़िना। ये कारनामा है मखलूत तालीम का, ये कारनामा है चुस्त जींस टी शर्ट का, ये कारनामा है फटे हुए जींस पहनने का, ये कारनामा है दुपट्टा हटा के नंगे सर घूमने का। तुम पुलिस की मौजूदगी में सेना रोक नहीं पाए, सारी दुनिया सेनाकारी से भर गई और तुम परेशान हो कैसे हम करें। निर्भया के कातिल को तुमने फांसी के फंदे पे चढ़ाया, फिर भी सेना नहीं रुका। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में दिन दहाड़े सेना हुआ तो फिर तुम नहीं रोक पाया। तो अब मेरी बात सुन ले, आर्मी की मौजूदगी में सेना नहीं रुक पाया, कोर्ट की मौजूदगी में सेना नहीं रुक पाया, 5 आदमी को फांसी के फंदे पे लटकाया तो भी सेना नहीं रुक पाया। अब कम से कम इस्लाम का फार्मूला मान ले। इस्लाम का फार्मूला है जब औरत जवान हो जाए उसे मोटी चादर डाल दे, जब मोटी चादर के अंदर रहेगी उसका हुस्न भी छुपा रहेगा, उसका ऐब भी छुपा रहेगा। वह काली कलोटी भूतनी रहे तो भी कोई नहीं जानेगी कि भूतनी है, वह हुस्न जमाल की देवी रहे तो भी कोई नहीं जानेगा हुस्न जमाल की देवी है। तो कानून हया, कानून पर्दा नाफिज कर दे। जो सेना के रसिया थे, औरतों की आबरू के मुहाफिज हो गए अरब में, खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में सेना नहीं रुक पाया। अब हिंदुस्तान कानून पर्दा नाफिज करे, कानून हया नाफिज करे। मेरा दावा है 80% सेना का कारोबार घट जाएगा, इफ्फत माफी का माहौल हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। अपनी सोच नहीं काम करेगी। बात वही जो अल्लाह की बात है, बात वही जो अल्लाह के रसूल की बात है। अल्लाह रसूल की बात को हाँ सच है मगर इस दुनिया में नहीं चलेगा। जैसे मुसलमान भी कहते हैं हाँ हाँ कुरान सच है मगर इस दुनिया में कौन मानता है, कौन उस पर चलेगा। हुजूर सच कहते हैं मगर इस जमाने में कौन हुजूर की बात पे चलने वाला है। अगर सच माने तो व्यापार नहीं होगा, झूठ नहीं बोले तो कारोबार नहीं चलेगा। तो हमने अपने हाथों रुसवाई को खरीदा है, जिल्लत हमने खुद से मोल ली है, रुसवाई हमने खुद से खरीदी है, हमने खुद तबाही को दावत दिया है। हम दौलतों के अंबार पे बैठ के भी हम जलील हैं, ये इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अल्लाह ने जिसको पैदा किया ये अपने मनमाने ढंग से जीना चाहता है। अल्लाह के रसूल को जिसके लिए मॉडल बना के भेजा गया उस मॉडल से हट के फिल्म एक्टर को अपने लिए मॉडल मान रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे लाडले, तुम जिसकी नकल करके जोकर की तरफ बाल रखता है, तुमने कभी देखा सुशांत सिंह राजपूत जैसा खूबसूरत, स्मार्ट, लीन एंड थीन नौजवान, वो उन्होंने अपने घर में करोड़ों के फ्लैट में समंदर के किनारे बंबई में फांसी के फंदे पे लटक गया। क्या क्या गम था, क्या टेंशन था, क्या परेशानी थी। फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करता था, 5 साल में एक फिल्म बना देता, 50 करोड़ रुपए कमा लेते, आराम से खाता पीता, अमेरिका घूमता, ब्रिटेन घूमता, फ्रांस घूमता, मलेशिया जाता, थाईलैंड जाता, घूमता रहता। लेकिन कुछ तो है कि अरबों की मौजूदगी में फांसी के फंदे पे लटक क्यों गए। कुछ तो है, वजह तो है। हम साहब एक औरत डीएम थी कर्नाटका की, उसका शौहर भी डीएम था, मगर उन्होंने इदारे शरिया में उन्होंने केस दायर किया कि हम इसे खोला चाहते हैं। ये बता दीजिए कि खोला चाहने का क्या मतलब है। अगर हम डीएम, मेरी बीवी चपरासी है, चलो मेल नहीं खाएगा, या हमारी बीवी डीएम है, मैं चपरासी हूं, मैं मास्टर हूं, मैं मामूली सा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, उसके रैंक के मुताबिक मैं नहीं हूं, लेकिन शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, बीवी भी आईएएस ऑफिसर है, फिर क्यों नहीं मैचिंग
चेकिंग हो रही है। इसका मतलब है दिल लग गया होगा किसी ड्राइवर से, दिल लग गया होगा किसी हॉकर से, दिल लग गया होगा किसी चपरासी से, दिल लग गया होगा किसी मकान के सामने कोई टेलर मास्टर से, दिल लग गया होगा किसी चमार से, दिल लग गया होगा किसी मुसहर से। दिल लगने की बात है, यहाँ तो दिल की बात मान रहे हैं लोग, नफ्स की गुलामी कर रहे हैं। वरना एक औरत को जब ये पता है कि जवानी का पीरियड 10 साल है, उसके बाद औरत बूढ़ी हो जाएगी, वह तवाइफ के कोठे पे भी रहे कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। औरत जब तक चिकनी चपड़ी है तब तक उसका ग्राहक मिलता है, लेकिन जब वह बीमार पड़ गई या बूढ़ी हो गई कोई ग्राहक नहीं मिलता। जब तक जवान है तब तक उसके चाहने वाले लोग हैं, लेकिन कितने दिन तक जवान रहेगी। एक मुसलमान की बेटी एक काफिर के साथ भाग गई, अब काफिर के साथ भाग गई, काफिरा हो गई। ये दुनिया की जवानी तो 10 साल रहेगी, उसके बाद या तो शौहर उसके 50 टुकड़े करके उसको गटर में डाल देगा जैसे आमतौर पर डाला जाता है, या उसको तवाइफ के कोठे पे बेच के शौहर भाग जाएगा, या उसको 10 दिन होटल में उसके जिस्म को नोच कर उसको बेसहारा होटल में छोड़ के वो भाग जाएगा। आए दिन इस तरह की खबरें मिल रही हैं। एक मुसलमान की बेटी नागपुर की बिलावलपुर के ढाबा वाले गैर मुस्लिम से मोहब्बत करी, उनसे शादी नहीं। भाई मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है, मोहब्बत मोहब्बत है, मोहब्बत दोनों के बदन में ब्लड एक जैसा है, मोहब्बत मोहब्बत है। ये मौलाना लोग कैसी पुरानी बातें करते रहते, मोहब्बत मोहब्बत है। मोहब्बत करी, उनके साथ गई, खूबसूरत थी, उनके बदन को निचोड़ा। 1 महीने के बाद कला दबा के जबलपुर के नाले में उसको डाल दिया गया। मोहब्बत 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 के नाम पे एक चौराहे पे ले जाके उसको बेसहारा छोड़ के 10 दिन होटल में रख के निचोड़ के भाग। कई लाख बेटियां उसको दुबई के झांसे में यहाँ से भगा के लोग ले गए, वहां 2-4 महीने लिव इन में रहा, उसके जी भर गया, उसे तवाइफ के कोठे पे होटल में बेच करके उसका आशिक फिरार हो गया। अब न घर आ सकती है और न उसके पास जा सकती है, न कोई दूसरा उसको अपनी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता है। अब सारी जिंदगी जब तक जवान है वह आने वाले गेस्ट के बिस्तर को गर्म करे, और जब बूढ़ी हो जाए तो दरगाहों पे बैठ के भीख मांगे, दरगाहों पे बैठ के भीख मांगे। ये हाल है। मगर तुमने नहीं देखा जो नफ्स की गुलामी नहीं किया, जिसकी नजर आखिरत पे है, जिसकी नजर अल्लाह रसूल पे है, यह चंद दिन की जवानी पे नहीं है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जहां खरबों साल रहना है। दुनिया में के 70 साल 70 सेकंड की तरह है, मगर जहां खरबों साल रहना है। जिसके घर में माँ बाप ने आखिरत की बात की, जन्नत की बात की, अकाल इस्लाम की सुन्नतों की बात की, मरने के बाद की जो दुनिया है उस दुनिया की बात की, उसकी बेटियां कभी काफिरों के साथ भागकर जलील नहीं हुई। उनकी बेटियों को अगर किसी ने 50 करोड़ रुपए का झांसा देकर उसके हुस्न को निचोड़ना चाहा, उसकी बेटियों ने उसके मुंह पे थूक दिया, और ये कहते हुए कि सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी, ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये वो बेटियां बोल रही हैं जिस बेटी की खुट्टी में इस्लाम पिलाया गया है, जिसको बताया गया है यह दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है, यह पानी का बुलबुला है, असल जिंदगी मरने के बाद की है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। दुनिया की जिंदगी पानी का एक कतरा है, आखिरत मिसले समंदर के है। तो एक कतरा पानी के लिए लालायित होना, इसी को रंगीन बनाने के लिए खरबों साल की जन्नत को जला के राख कर देना, ये कहां की अक्लमंदी है। दुनिया में मकान मिले ना मिले, यहाँ शादी हो ना हो, यहाँ नफ्स पे कंट्रोल रखे, यहाँ की सारी ख्वाहिशात अधूरी है, यहाँ का मकान अधूरा है, यहाँ की सारी कामयाबी अधूरी है, यहाँ की सारी तरक्की अधूरी है। अगर जन्नत मिल गई वही कामयाब और बामुराद है, वरना दुनिया की कामयाबी आज है कल जिल्लत है, आज बादशाहत है कल फकीरी है, आज तंदुरुस्ती है कल बीमारी है, आज इज्जत है कल ज़लील हो गए। दुनिया में हर लम्हे लम्हे में मुसीबतों का अंबार छुपा है। तो जिसकी पैरवी तुम कर रहा है वह फांसी के फंदे पे लटक रहा है, IAS ऑफिसर फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, वह 10 लाख कमाने वाला बंबई का इंजीनियर वह फांसी के फंदे पे लटक रहा है। और हर साल कई नौजवान जो कोटा में नीट की तैयारी करते हैं, हर महीने उसकी लाशें उसके हॉस्टल से निकलती है। ये कौन थे जिसकी तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, नीट निकालूंगा, मैं उसको लगा कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं माँ बाप की तमन्ना पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो चलो जहर खा के मर गए। हर महीने 2-4 लाशें कोटा राजस्थान में जहाँ कोचिंग सेंटर का हब है वहां से 10 लाशें निकलती है। यह वह लोग हैं जो मायूसियत के शिकार हो गए, यह वह लोग हैं जो साहब डिप्रेशन के मरीज हो गए। दूसरों का मुंह देखेगा यही हश्र होगा। मगर तुमने कभी सुना एक 5,000 कमाने वाला मुअज्जिन कभी फांसी के फंदे पे लटका हो, 10,000 कमाने वाला इमाम कभी फांसी के फंदे पे लटका हो, मकतब में पढ़ाने वाला मौलवी कभी फांसी के फंदे पे लटका हो? नहीं 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 सुना।
सुना होगा, अगर होगा भी तो करोड़ों में कोई इक्का दुक्का होगा। मगर यहाँ तो आए दिन स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर पे हमेशा इस तरह के वारदात मिल रहे हैं। डीएम फांसी के फंदे पे लटक रहा है। अमेरिका का इंजीनियर 4 बच्चों के साथ मकान से नीचे कूद करके जान दे दिया। यहाँ वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का एक मंत्री वो सब ऊपर वाले कोठे से नीचे कूद के जान दे दिया। मंत्री जान दे रहे हैं साहब, डीएम जान दे रहे हैं साहब, मजिस्ट्रेट जान दे रहे हैं साहब, इंजीनियर जान दे रहे हैं, आईएएस ऑफिसर जान दे रहे हैं, डॉक्टर जहर खा के मर रहे हैं। इसका मतलब ये निकला, जो इस्लाम से हटेगा, जो सब्र से हटेगा, जो कनात से हटेगा, उसका हाल यही होगा। और इस्लाम का क्या फॉर्मूला है? सब्र बड़ी दौलत है, कनात बड़ी दौलत है। अल्लाह पर जो भरोसा करता है वो कभी जहर नहीं खाएगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जिसके मॉडल मुस्तफा है, जिसके घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, जिसका मॉडल फिल्म का एक्टर हो, वो जहर खाएगा, वो रुस्वा होगा। लेकिन जिसके लिए मॉडल मुस्तफा हो जाए, अमीरी में भी सलामत रहेगा, गरीबी में भी सलामत रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, जश्न दस्तारे हुफाज़े कराम, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा खान। एक कौम मुस्लिम कभी किसी फिल्म एक्टर को अपना मॉडल नहीं बनाना, कभी किसी लीडर को अपना मॉडल नहीं बनाना, कभी किसी डीएम का अपना मॉडल नहीं बनाना। जरा देखिए, मैंने अपने समाज में देखता हूँ, एक स्कूल का टीचर 1 लाख रुपए महाना है, महीना लगते लगते सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वह दूसरों से कर्ज लेता है, दामाद के आने के बाद हम गोश्त कहाँ से लाएं, फल फ्रूट से कहाँ से लाएं। लेकिन हमारे मदरसे का टीचर जो 10,000 रुपये महीना कमाता है, वह दूसरों को कर्ज देता है। मस्जिद का इमाम जो 10,000 कमाते हैं, इनका चेहरा हरा भरा रहता है। जरा इनका जुब्बा देखें, जरा इनकी बरकाती टोपी देखें, जरा इनके जैकेट देखें। 1,000 बीघा जमीन का जोतने वाला, उसका जैकेट जैसे तैसे। इनकी सदरी को देखें, इनके जैकेट को देखें, इनके जुब्बा को देखें, इनकी टोपी को देखें। ये शमामा लगाते हैं, ये मुश्क अंबर लगाते हैं, ये ऊद लगाते हैं, ये कस्तूरी लगाते हैं। एक डीएम कस्तूरी के लिए तरसता है, एक साहब हाई स्कूल का टीचर, कॉलेज का प्रोफेसर वह कस्तूरी के लिए तरसता है। वो मौलाना साहब को कहता है बहुत जबरदस्त सेंट आपके बदन सर, जरा हमको दे दीजिए। अभी कल मैं रांची में था, परसों, तो रांची में एक शख्स ने बोला जबरदस्त अतर आपका है, ऐसा लगता है दिन भर पूरा घर महकता रहता है, जरा वो हमको वो शीशी दे दिए जाए। ये बताइए कि साहब इसके आमदनी कितनी है? 10,000, मगर मुश्क लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, चेहरा हरा भरा रहता है, कभी गोरा चेहरा काला नहीं होता है। आखिर की खुशहाली का क्या राज है? वहां डीएम है जहर खा के मर रहे हैं, वहां साहब इंजीनियर है जहर खा के मर रहे हैं, और यहाँ 10,000 रुपए में मस्त है, जबरदस्त आयरन वाला कपड़ा और जबरदस्त चेहरे पे हरियाली, आंखों में सुरमा। ये हरियाली का राज क्या है? एक राज यही है कि इनके पास सब्र है, इनके पास कनात है, इनके पास ज्यादा मॉल बनाने, जमीन खरीदने की चाहत और ललक नहीं है। वहां 1 करोड़ रुपया है और 2 करोड़ की जमीन का सौदा कर लिया। 1 करोड़ तो अपने पास है, 1 करोड़ कहां से लाएंगे? 10 लाख इनसे, 10 लाख उनसे, 10 लाख उनसे। अब सारी जिंदगी इसकी टोपी उसको सर, उसकी टोपी उसके सर, सारी जिंदगी परेशान, मकरूज, कभी खुश नहीं रहेगा। अब इनको ना मॉल बनाने की चाहत है, ना जमीन खरीदने का शौक है, ना गाड़ी खरीदने का शौक है, जो आमदनी उसी में मस्त है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छा वो जो कुरान सीखे और सिखाए। और दूसरी हदीस मुस्तफा ने यह फरमाई कि अल्लाह उसे हरा भरा रखे। न तरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समझना। गौर से सुनिएगा, इनकी हरियाली का राज क्या है? बज़ाहिर राज है सब्र, बज़ाहिर राज है कनात, बज़ाहिर राज है तवक्कुल, लेकिन इनकी हरियाली के पीछे मुस्तफा की दुआ है। जो कायनात के मालिक को मुख्तार है, उसने दुआ दे दी है कि इनका काम क्या है? जुमा के दिन हुजूर ने ये कहा, इनका काम है महफिल मिलाद में हुजूर ने ये कहा, इनका काम है ईदैन के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, सीरत की मजलिसों में हुजूर ने ये कहा। जो हुजूर का पैगाम आम करते हैं, हुजूर का पैगाम फैलाते हैं, तो हुजूर ने इनको दुआ दे दी। न तरल्ला, अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है।
जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है, यही मुस्तफ़ा की दुआ है, जिसकी वजह से अइम्मा मुस्कुराते हैं, उलमा मुस्कुराते हैं, मशाइख मुस्कुराते हैं। जहां सब्र है वहीं मुस्कुराहट है, जहां कनात है वहीं बेनियाजी है, जहां हुजूर की दुआ है वहीं हरियाली है। अरबों कमाने के बाद खुदकुशी, जहर पुरानी, अरबों कमाने के बाद सुसाइड, और यहाँ एक मामूली कमाई के बाद कोई सुसाइड नहीं, बल्कि मस्ती भरी जिंदगी है। पता ये चला, कोई नेता को देखेगा बर्बाद हो जाएगा, फिल्म एक्टर को देखेगा बर्बाद हो जाएगा, दुनियादारों को अपना मॉडल बनाएगा बर्बाद हो जाएगा। जो मुस्तफा को अपना मॉडल बनाए वो मालदार हो तो भी आबाद रहेगा, किराए के घर में रहे तो भी आबाद रहेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। दोनों जहान की कामयाबी मुस्तफा की गुलामी में पिना है। अब जरा आइए, आपकी तवज्जो बनी हुई, आप गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। अगरचे मुझको 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे दोस्त अहबाब का मशवरा होता है कि साहब आप इतना क्यों बोलते हैं। अभी फरवरी का महीना कल से शुरू होने वाला, 1 से लेकर 28 तारीख तक 32 तकरीरें मुझको करनी है, अगर अल्लाह ने हयात से रखा। 32 तकरीरें नोट हैं, एक दिन में 2-2 तकरीरें हैं। जैसे 17 को मैं दिन में क्लियर शरीफ में दिन में बोलूंगा, रात में मैं साहब वहाँ की जो राजधानी है, मैं वहाँ उत्तराखंड की जो राजधानी है मैं वहाँ बोलूंगा। अब इस तरीके से एक दिन में यहाँ, रात में वहाँ, या एक रात में 12 बजे से पहले यहाँ, 12 बजे के बाद वहाँ। अब रोजाना जो 2 घंटे बोलूंगा हाल क्या होगा। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जनवरी के महीने में 28 से लेकर 29 तकरीरें मैंने की हैं। अब इसके बावजूद भी मैं 2-2 घंटे तकरीर करने के लायक हूँ, और मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूँ। ये भी एक इस्लामी ताकत है। जो आदमी 10 मिनट बोलते हैं नेता, आवाज फंसती है। इलेक्शन के मौके पर राहुल जी खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक बोलते थे, आवाज लगी, सिगरेट साहब गए, आप साहब गेस्ट हाउस में गए, वहां दवाई इस्तेमाल की, और साहब तेजस्वी यादव जी खटाखट टकाटक ये सारी बातें बोलते थे, और साहब परेशान हो गए, बिल्कुल दुबले पतले हो गए। आप एक दिन में 10-10 सभा कर रहे हैं, आराम से 10 मिनट बोल रहे हैं, दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर यहाँ 2-2 घंटे आपका बंदा खिताब कर रहा है। क्लास में 5-5 घंटे एक शेखुल हदीस बच्चों को पढ़ा रहा है, मगर उसके बावजूद आवाज इसकी नहीं लगती है, उसके बावजूद ये बिल्कुल पूरी तरह से तरोताजा रहते हैं। इसका राज क्या है? वह थकते हैं 5 मिनट बोलकर, इसलिए कि वहां पे झूठ है, वहां झूठ है, इसीलिए थकावट है। लेकिन जहां सच है, जहां हक है, जहां कुरान बोला जाता है, जहां हदीस बोला जाता है, वहां पे बोलता चला जाता है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। ये रूहानी ताकत के जलवे, या रूहानी ताकत के जलवे, या आध्यात्मिक शक्ति के जलवे। जो झूठ बोलता है वो कमजोर हो जाता है, जो गुनाह करता है वह कमजोर हो जाता है। गुनहगार अंदर से खोखले हो जाते हैं, झूठ बोलने वाले अंदर से खोखले हो जाते हैं, गुनहगार अंदर से खोखले हो जाते हैं। नमाज पढ़ के देखें, रोजा रख के देखें, हज करके देखें, ज़कात दे के देखें। मेरा अपना जाती तजर्बा है कि माह रमजान में मैं बचपन से, जब से मैं रोजा रख रहा हूँ 8-9 साल की उम्र से, उस वक्त से लेकर आज तक कोई किसी एक भी रमजान का रोजा मुझसे नहीं छूटा। चाहे मैं सफर में रहूं या मदरसे का काम करता रहूं, बंबई जाऊं, चेन्नई जाऊं, दिल्ली जाऊं, मगर हमने कभी भी रोजा को छोड़ा नहीं, न सफर में छोड़ा न घर में छोड़ा। ये मुझको याद है कि 8 साल से मैं रोजा रख रहा हूं, 7 साल की उम्र से अब तक मैंने कोई बहाना करके, न कलेक्शन का न सफर का बहाना करके मैंने कभी रोजा को नहीं छोड़ा। जबकि रमजान में अक्सर मैं सफर ही में रहता हूं, नहीं छोड़ा। और मेरा तजर्बा है कि माह रमजान में आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर हो जाता हूं, मुझको अंदर से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। आम लोगों को इसका एहसास है। क्या कहा था उन्होंने, क्या साहब हॉलैंड के पादरी ने, अगर ताकत चाहिए डाइटिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए। क्या कहा रामदेव जी ने, अगर ताकत चाहिए फास्टिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए। अगर अंदर से पेट को आप आराम देना चाहते हैं, गुर्दे को, किडनी को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को आप आराम देना चाहते हैं ताकि रिफ्रेश्ड हो जाए, तो माह रमजान के 30 रोजे रखिए। उससे क्या होगा, 10 से लेकर 12 घंटे तक आपका लीवर आराम रहेगा, आपकी किडनी को आराम मिलेगा, आपके पेट को आराम मिलेगा। रोजा रखिए, फास्टिंग कीजिए, सेहतमंद हो जाएंगे। रामदेव जी आज कहते हैं ऑब्जर्व अ फास्ट यू विल बी हेल्दी। हॉलैंड का पादरी आज कहता है ऑब्जर्व अ फास्ट यू विल बी हेल्दी। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज कहते हैं ऑब्जर्व अ फास्ट यू विल बी हेल्दी। कुर्बान हमारे पैगंबर 1400 साल पहले कहा सुमू तसहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जहां दानिश्वरों की फिक्र
फिक्र आज गई है, वहां पैगंबरे आजम ने 1400 साल पहले जो जीवन गुजारने का आदेश दिया है, इसलिए कहा जा सकता है कि हजारों वैज्ञानिकों की फिक्र जहां पहुंची, वहां मुस्तफा ने उस फिक्र को 1400 साल पहले दुनिया के सामने रखा है। कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं, कोई साइंटिस्ट बड़ा नहीं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। माशाअल्लाह। अकाल इस्लाम लाजवाब, अकाल इस्लाम की बात लाजवाब। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे लोग मायूस हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाला दिन हमारा कैसा होगा, आने वाला वक्त हमारा कैसा होगा। मुसलमान मायूसियत के शिकार हैं, मुसलमान डिप्रेशन के शिकार हैं। हिंदुस्तान के अहवाल देखते हैं, फिलिस्तीन के हालात देखते हैं, अरब ममालिक के हालात देखते हैं, मुसलमानों को एक चिंता, एक फिक्र सता रही है। आने वाला वक्त कैसा होगा, मेरे बाल बच्चों के लिए कैसा होगा, हमारे मुल्क के लिए कैसा होगा। कुछ नहीं होगा। आपके पैगंबर ने जो कुछ कहा है उसको गौर से सुनिए, और आपके रब ने जो कुछ कहा है उसको गौर से सुनिए। ये कुरान पाक की गैबी खबरें हैं, ये कुरान पाक की खबर सुनिए। लोग नेता कहते हैं इस्लाम खतरे में है, संभल जाओ। मौलाना मेरे जैसा कहता है इस्लाम खतरे में है, तुम संभल जाओ। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था, इस्लाम कभी खतरे में न था, न है, न कयामत तक रहेगा। अलबत्ता बदअमल मुसलमान खतरे में रहते हैं, जो झूठ बोले वो खतरे में है, जो शादी ब्याह में काफिरों की नकल करे वो खतरे में है, जो मुश्रिकों की तरफ बर्थडे पार्टी में पैसे पानी की तरह बहाएं वो खतरे में है, जिनकी बेटियां जींस टी शर्ट पहन के दावतें ज़िना दें वो खतरे में है, जिनके घर में सारा माहौल काफिराना मुशरिकाना हो वो खतरे में है, मस्जिदें उजड़ जाए वो खतरे में है, रमजान के दिन में दवाई कमर में लेकर के झूठ बोले, रोजा न रखे वो खतरे में है। ज़कात फर्ज हुआ था 25 साल पहले, डिलेट करते हुए 25 साल तक उसको मौखर करते रहे वो खतरे में है। अपनी बेटी की शादी बेटे की नौकरी का बहाना बना के ज़कात न निकालें, हज न करें वो खतरे में है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था, न है, न आज है, न कयामत तक रहेगा। मेरी बात झूठी, अल्लाह की बात सच्ची, अल्लाह की बात सच्ची। हम कहते इस्लाम खतरे में है, अल्लाह कहता नहीं। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है, या मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। ये मुशरिक बुझाना चाहते हैं, नूर बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो बंदों का चाहा हुआ नहीं होगा, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। तो अल्लाह चाहता है इस्लाम मुकम्मल होकर रहे, इस्लाम का नूर बुझे नहीं, हर घर में पहुंच जाए। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। ये हजार एड़ी चूटी का जोर सर्फ करे नहीं होगा। नहीं, तुमने देखा आज की तारीख में कहा था 3 दिन में मैं गाजा तबाह कर दूंगा, 3 दिन में हमास के नौजवानों को मैं नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, 3 दिन में। मगर आज आंखें फटी हैं सारी दुनिया की। 16 महीने गुजर जाने के बाद आज उसी उजड़े हुए उस शहर में जहां के मकान मलबे में तब्दील हो गए, मगर हमास की चमचमाती हुई कारें, उसका मोटा मोटा जिस्म, उसका महंगा हथियार सारी दुनिया वालों को बता रहा है कि जो 3 दिन में मिटाने का सपना देखा था, 16 महीने के बाद वह नौजवान जिंदा है, वह शान से जिंदा है, उसकी ताकत जिंदा है। मकानात तो गिर गए मगर ईमान जिंदा है। पता ये चला कि काफिरों का चाहा हुआ नहीं होता है। दुनिया ने देखा बम की ताकत, हिरोशिमा पे इतना बम नहीं गिरा जितना फिलिस्तीन पे गिराया गया, नागासाकी पे इतना बम नहीं गिरा जितना फिलिस्तीन पे गिराया गया। मगर इतने बम गिराने के बावजूद ये जिंदा है। इस बात की दलील है कि जहां बम की ताकत फेल हो जाए वहां ईमान की ताकत अंगड़ाइया लेती है, ईमान की ताकत अंगड़ाइया लेती है। फिलिस्तीन के मुसलमानों का जज्बा यह ईमानी ताकत है। दुनिया के मुसलमान कहते थे क्यों लड़ना था, क्यों जाना था, क्यों अटैक करना था, जबकि रोजाना 50 लोग मारे जा रहे हैं, रोजाना मस्जिद अक्सा में मारे जा रहे हैं, रोजाना वेस्ट बैंक में मारे जा रहे हैं। मगर एक तरफा जब रोजाना मार ही रहा है, मरना ही है तो चलो आर पार की जंग हो जाए। मगर लोग कहते थे कि खुद से आपने सांप के मुंह में उंगली डाला है, खुद से आप अब गए हैं। लेकिन आज 200 करोड़ मुसलमानों का सीना फख्र से चौड़ा है, 200 करोड़ मुसलमानों का सीना फख्र से चौड़ा है। उन मुजाहिदीन के कारनामों को देखकर, मुजाहिदीन तो एक बहाना है, असल तो
यही है कि दुश्मन चाहे हजार इस्लाम मिटाना चाहे, दुश्मन मिट जाएगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। इस्लाम मिटने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र मिटाने आया है, इस्लाम शिर्क मिटाने आया है। पहला दिन एक बंदा ने कलमा पढ़ा था, 4 बंदे शामिल हुए, 40 बंदे 3 साल में शामिल हुए, 3 साल में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। मुशरिकों ने कहा मैं इस्लाम मिटा दूंगा, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। मुशरिकों ने जीना मुश्किल कर दिया, मक्का छोड़ने पर मजबूर किया। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में मुसलमानों को कैद कर दिया, दाना पानी बंद कर दिया, अपने शहर में रहना मुश्किल कर दिया। उन मुश्किलात के बीच से गुजरते हुए इस्लाम ऐसा मुस्कुराता रहा, बोला मिटा देंगे। 4000 थे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला मिटा देंगे, 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। बहुत सारे ताकतवर आए मिटाने के लिए। आज से 100 साल पहले मुसलमानों को इतना मारा, वो गाजर मूली की तरह काट दिया ताकि अजान की आवाज बंद हो जाए, मस्जिदें वीरान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब जुल्म बढ़ता रहा, तकलीफें बढ़ती रही, मुसलमान मुस्कुराता रहा। आज 200 करोड़ लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद एहसन, ये मोहम्मद कमर, ये मोहम्मद तौसीफ, ये मोहम्मद कमर, ये मोहम्मद अबू बकर, ये मोहम्मद अहमद, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज। पहला दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था और आज 200 करोड़ लोग हैं। इस बीच में आंधियां आती रही, इस बीच में तकलीफें आती रही, दुश्मनी बढ़ती रही, मुसलमानों को मारा जाता रहा, मगर इस्लाम वो पौधा बन के निकला कि जितनी दुश्मनी बढ़ती गई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से यह चराग बुझाया ना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। कोई नेता बोलता है तो झूठ बोलता है, अगर मौलवी बोलता है तो झूठ बोलता है, अगर हमारा कोई बंदा बोलता है तो झूठ बोलता है, हमारा कोई अरबपति बोलता है तो झूठ बोलता है। इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। अब जरा एजाज सुनिए। एक मुल्क है दुनिया में, वह थाईलैंड, उसकी राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में अनाटोमी के डिपार्टमेंट के हेड हैं, जैसे उर्दू के हेड, अंग्रेजी के हेड, फिजिक्स के हेड, केमिस्ट्री के हेड, मैथमेटिक्स के हेड, यानी उसको डीन होते हैं, डीन ऑफ द डिपार्टमेंट। हमारे मदरसे में तो आज मदरसा खुला और 2 साल के बाद दस्तारबंदी हो जाती है। यहीं से मौलाना भी बनेंगे, यहीं से मुफ्ती भी बनेंगे, यहीं से हाफिज भी बनेंगे, यहीं से कारी भी बनेंगे, सब बनेंगे और 0/0 बनेंगे। अब वहाँ स्कूल में, यह प्राइमरी स्कूल है, वहाँ मिडिल स्कूल है, वह हाई स्कूल है, वह 10+2 है, वह डिग्री कॉलेज है, वह पीजी कॉलेज है, यानी 1 से लेके 5 तक यहाँ पढ़ेंगे, 5 से लेके 8 तक वहां पढ़ेंगे, 9th 10th वहां पढ़ेंगे, +2 वहां पढ़ेंगे, साहब 3 ईयर से डिग्री वहां पढ़ेंगे, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन वहां करेंगे। हमारे यहाँ एक ही झोपड़ी में सब कुछ होता है। यहीं पे मिडिल क्लास की पढ़ाई होती है, यहीं पे हाई स्कूल की पढ़ाई होती है, यहीं पे बच्चा एदादिया भी पढ़ेंगे, यहीं पे सानिया भी पढ़ेंगे, यहीं राबिया भी पढ़ेंगे, यहीं खामिसा भी पढ़ेंगे, यहीं साहब सामेना भी पढ़ेंगे, यहीं फजीलत की पढ़ाई भी होगी और यहीं मुफ्ती की भी पढ़ाई होगी। यानी सब कुछ इसी बिल्डिंग के नीचे सारी तालीम होगी। नतीजे में सब पढ़ लिए और सब फन में कमजोर हो गए। आज जमाना है एक्सपर्ट का, एक फन पढ़िए मजबूती से पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए एक्सपर्ट बनिए, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बनिए। आज हमसे लोग कहते हैं साहब आप रद्द वहाबिया पे गुफ्तगू नहीं करते हैं। मैंने कहा हमारा अकीदा सुन लीजिए, जो मुस्तफ़ा की तौहीन करता है वो इस्लाम से खारिज है, जो इस्लाम से खारिज है वो साहब अगर करोड़ों रुपए कमाता हो, अगर उसके